शहर के नया कृषि उपज मंडी में शनिवार को किसानों के हितार्थ केंद्र सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजनांदगांव जिले में धन्य धान्य योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा पप्पू चंद्राकर की गरिमामयी उपस्थिति रही। अपने वर्चुअल उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज एक नया इतिहास रचने वाले हैं। मां भारती के दो महान रत्नों की जन्म जयंती है। जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत के आवाज थे, लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए दो नए महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हो रही है। 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के दो महान रत्नों की जन्म जयंती है। भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे, लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी बातें कही उनका आप सभी ने श्रवण पान किया है। कृषि और किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा बहुत ही स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ कृषि है और कृषि के विकास के लिए किसानों को संबल देना और उनका आर्थिक विकास करना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिनको ही लक्ष्य मानकर केंद्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। आज जिस योजना का शुभारंभ होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, यह योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज चालू किया गया है और ये देश के चुनिंदा 100 जिलों में ही क्रियान्वित होगा। अभी इसके लिए जो मापदंड स्थापित किए गए हैं कि वह जिला उत्पादकता की दृष्टि से, फसल विविधीकरण की दृष्टि से, अधोसंरचना के दृष्टिकोण से, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हो, तो इनके लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था कर और इन जिलों को गतिमान करना, ताकि वो दूसरे जो प्रगतिशील जिले हैं या उन्नतशील जिले हैं उनके समकक्ष बराबर में खड़े हो सकें। जिला राजनांदगांव के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह योजना केंद्र शासन के द्वारा किसानों के हितों के लिए संचालित है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि साल में 6,000 की राशि किसानों को 3 किस्तों में 4-4 माह में उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना किसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये केवल
6000 साल में देने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये तब किसानों को दिया जाता है जब उनकी आवश्यकता होती है, और ये वर्ष में किसान भाइयों को 3 बार मुस्कुराने का अवसर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अपने आप में सबसे अनोखी योजना है। योजना शुभारंभ बताइए। आज आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय मुखिया देश की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और राज्य कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, इन सब के मार्गदर्शन में आज धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे राजनांदगांव जिले के सभी क्षेत्रों से आए हुए किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह धन धान्य योजना हमारे किसान भाइयों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि ऐसे 100 चिन्हांकित जिले हैं जिनमें कम उत्पादकता होती है, वहाँ पे बराबर समकक्ष उत्पादन हो, ऐसा इस योजना का उद्देश्य है। और हमारे किसान भाइयों को सशक्त और समृद्ध बनाने का ये एक बहुत ही बड़ा फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। हम सब इसका स्वागत करते हैं और इससे निश्चित ही हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलेगा। मैं श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव, अध्यक्ष जिला पंचायत राजनांदगांव।